वेलकम टेक वीडियो ग्रुप। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस समय आपको चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। और कंटिन्यू हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है सही जानकारी पहुंचाएं, जिससे कि आप सही सर्टिफिकेशन कोर्स को प्राप्त करके बीपीएससी की जो वैकेंसी आपकी आई हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है, तो आप उसको कम्प्लीटली फिल कर पाएँ। क्योंकि वैकेंसी कभी भी मान लीजिए ओपन हो जाती है, तो आपके पास सारे सर्टिफिकेशन होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हम कवर करेंगे बीपीएससी वाले जो भी स्टूडेंट हैं, तो उसमें जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई उसमें एक और क्वालिफिकेशन है जो कि एडीसीए कोर्स को लेकर के है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, जो कि आपका 1 ईयर का कोर्स होता है। तो क्या आप एडीसीए मान लीजिए बहुत से बच्चे करके बैठे होंगे प्रीवियस ईयर्स में, और बहुत से बच्चे आप करना चाहेंगे, तो क्या इसको आप फास्ट वे में कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, या किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से बनवा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। जैसे कि हमने आपको पीडीसीए के बारे में बताया था, तो काफ़ी वीडियो को बच्चों ने पसंद किया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने दी थी। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आ जाने दीजिएगा। हो सकता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आए तो उसमें सारे ही सर्टिफिकेट मान्य कर दिए जाएं, या फिर हो सकता है कि जैसा हम लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं या आप लोग सोच रहे हैं उसके अनुसार वो ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम भी आपको अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है हमारे पास भी, जैसी आएगी वो आप उसमें देखिएगा। लेकिन हम आपको कोर्स के बारे में बता देंगे, कैसे आप एडीसीए कोर्स कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, कितनी फीस होगी इसकी लगभग, क्या सिलेबस होगा, क्या क्या इसमें पढ़ना होता है, कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है बिहार वाला। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या क्या देखिए रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे पास जो है एक्सपेक्टेड है, देखिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, अनुमानित है। ठीक है, तो अनुमानित क्या है, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं जिससे कि आपको क्लियर थोड़ा समझ में आए इसके बारे में, इसमें कहा क्या जा रहा है जॉब्स के लिए। तो देखिए, जो क्लास आपकी 6 से लेकर के 8 तक की और 1 से लेकर 5 तक की अभी ऑफिशियली देखिए आपकी पब्लिश नहीं करी गई है, तो ऑफिशियली मत मानिएगा, एक्सपेक्टेड है प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए। तो क्लास 6 से जो 8 तक की है उसमें आपका मान लीजिए बीएससी सीएस, बीएससी आईटी, बीसीए, बीटेक सीएस, या फिर इससे अपर की डिग्री आपकी मान हो सकती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे बीए ग्रेजुएशन है, ठीक है, या पीजीडीसी है, या ओएबीसी लेवल है, तो आप इसमें लगा सकते हैं फ्रॉम नाइलेट से। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है, ऑफिशियल नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नीचे आप कमेंट करते हैं सर आपको पता नहीं है या ऐसा कुछ आप बोलते हैं, तो देखिए एक्सपेक्टेड है, जैसे वैकेंसी आएगी ऑफिशियली आपको बताया जाएगा। लेकिन कोर्स आप करके रख लीजिए, नहीं फिर जब आप बाद में वीडियो देखेंगे तो आपको कोई बताएगा नहीं, फिर आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसलिए कोर्स कोई ना कोई एक जरूर करके रख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चाहे आप ओ लेवल के लिए अप्लाई कर दीजिए, चाहे पीजीडीसीए कर लीजिए, चाहे एडीसीए कर लीजिए, और ग्रेजुएशन तो आपका कंपलसरी है ही। ठीक है, उसी प्रकार से कि क्लास 1 से 5 तक के लिए, तो क्लास 1-5 के लिए अगर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आती है तो बहुत ही बेसिक स्तर का कोर्स इसमें आपका पढ़ाया जाता है। जैसे कि आपका एमएस पेंट क्या है, आपके कंप्यूटर को ओपन करना, बंद कैसे करना है, ठीक है, प्रिंटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आपका एमएस पेंट हो गया। ठीक है, और आपके कुछ शॉर्टकट कीज़ हो गई, डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, विंडोज़ क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, ये बेसिक से क्वेश्चन आपके इसमें पढ़ाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको एमसीए करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका डीसीए और ट्रिपल सी ओ लेवल और एडीसीए से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है सिंपल ग्रेजुएशन के साथ देखिए पीजीडीसीए, ओएबीसी लेवल या फिर आपका एडीसीए का डिमांड किया जा सकता है, इसलिए आप करके रख लेंगे तो बेनिफिट में आप रहेंगे। ठीक है, और देखिए टीईटी के लिए अगर बात करें इसमें तो ये तो आपकी अदर है वैकेंसी। हाँ, इसका देखिए कुछ सिलेबस इसमें दिया गया है, तो अभी हम सिलेबस को छोड़ते हैं, हम एडीसीए कोर्स पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एडीसीए कोर्स है क्या आपका। तो एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि आपका 1 ईयर का कोर्स है। और ये आप कहाँ से कर सकते हैं, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ बताते हैं। तो देखिए, इसको करने के लिए या तो आपने 12वीं पास किया हो, या फिर आपने इससे छोटा सर्टिफिकेट होता है जो कि 6 मंथ का होता है, जिसको कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं। इसी का बड़ा भाई आप कह सकते हैं एडीसीए, बस में ए लग गया यानी कि एडवांस हो गया है। ठीक है, तो आप या तो 12वीं प्लस डीसीए के बाद एडीसीए कर सकते हैं, या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी भी आपकी ग्रेजुएशन होती है, आफ्टर ग्रेजुएशन आप एडीसीए कर सकते हैं।
ADCA आप कर सकते हैं, जो कि 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल समझे। इसके अलावा अदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं, या तो 12वीं पास है प्लस पॉलिटेक्निक पास है तो कर सकते हैं, 12वीं पास है प्लस ITI किया हुआ है कोपा से तो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी क्वालिफिकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग क्वालिफिकेशन हो सकती है। आपको कहाँ से करना है वो हम बताएंगे। अब यहाँ पे ADCA जो है वो आप कहाँ से करें। अब ADCA करने के लिए देखिए, अधिकतर केसेस में देखा जाता है तो वो प्राइवेट संस्थान ही आपकी होती हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो होते हैं आपके गली मोहल्ले में, आपके जो आपके घर के पास या आपके स्टेट में, आपके सिटी में हो सकते हैं, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि आपके स्टेट की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं। जैसे यूपी से हैं तो यूपी से अप्रूव्ड होंगे यूपी गवर्नमेंट से, बिहार से हैं तो बिहार गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होंगे, MP से हैं तो MP गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होंगे। ठीक है, अब इसी में एक और डिपार्टमेंट आ जाता है जो कि माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस करके होता है आपका, इसको कि MSME बोलते हैं। तो ये जितने भी प्राइवेट आपके संस्थान होते हैं ये आपकी स्टेट की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड लेते हैं अपने इन कोर्स को चलाने के लिए, और MSME से इनको परमिशन मिलती है। ठीक है, और डिजिटल स्किल ये तमाम चीज़ें इसमें आपकी जो हैं प्रधानमंत्री की काफ़ी सारी जो आपकी हैं इसमें योजनाएं वो सब भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, स्किल इंडिया और आपकी PKMY और तमाम जो अभी आपकी सर्विसेज चल रही हैं वो सब इसी में सर्टिफिकेट में उन लोग अपने ऐड कर देते हैं। साथ में इसी में एक चीज़ और ऐड करते हैं जो कि ISO सर्टिफाइड है। आपका पता ही है ISO सर्टिफिकेशन लिखा रहता है हर सर्टिफिकेट में, तो वो भी इसमें इन लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है इसका कोर्स प्राइवेट होता है, इसके लिए कोई गवर्नमेंट संस्थान नहीं है, यही प्राइवेट वाले ही होते हैं, ये गवर्नमेंट से अप्रूव करा के ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि UGC से अप्रूव्ड कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि ADCA का कोर्स कराती हैं सेम एज PGDCA, तो वो 2 ईयर का कोर्स प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो इसको समझें, मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है अवध यूनिवर्सिटी करके। ठीक है, ये आपका जो है ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसकी ड्यूरेशन इनके पास होती है 2 साल की, नंबर ऑफ सीट जो है अलग है, और एलिजिबिलिटी इसमें देखिए मेंशन की गई है 10+2 और इक्विवेलेंट या फिर ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। और जो ये यूनिवर्सिटी है वो UGC और DEB अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और स्टडी मोड होता है इसमें डिस्टेंस या रेगुलर या फिर नॉन अटेंडिंग मोड भी इसमें देखिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें जो अवेलेबल यूनिवर्सिटी हैं जो इन कोर्स को कराती हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद आपकी सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ में है, और आपकी इसमें जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ये भी आपकी अप्रूव्ड है, माधव यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो ये कोर्स को प्रोवाइड कराती हैं। नीचे देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। इसकी जो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे इनके पास अवेलेबल है, जैसे कि 18,500 रुपये 1 साल की फ़ीस यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, और बस इतना ही इसमें मेंशन किया गया। तो इसमें कुछ शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी इसको कोर्स कराती हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी से किए हैं तो बहुत अच्छा है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किए हैं तो एक बार देख लीजिएगा वो कोर्स वैलिड है कि नहीं, वो जो संस्थान है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो फटाफट जाएंगे किसी भी इंस्टीट्यूट के पास और बोलेंगे सर पैसे ले करके आप हमारा सर्टिफिकेट बना दीजिए, बैक डेट में बना दीजिए, इस प्रकार से। तो हो सकता है वो आपको बना के फिर दे दें और फिर वो बाद में आपका वेरिफिकेशन में दिक्कत आए, वो वेबसाइट रजिस्टर्ड ना हो, उनका इंस्टीट्यूट जो वो रजिस्टर्ड ना हो, आपका सर्टिफिकेट वैलिडिटी नहीं हो रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो वो वेरिफिकेशन कैसे होगा। और हो सकता है उनका इंस्टीट्यूट का किसी भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ही ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्रॉस चेक करके वेरिफिकेशन करनी है बिफोर एडमिशन, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। कौन कौन कर सकता है मैंने आपको बता दिया। इसकी फ़ीस क्या होती है, ADCA की आपकी जो बेसिक फ़ीस आएगी, जैसे कि PDCA की होती है 1 साल का जो कोर्स है आपका, अगर किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं तो 10 से 12 हज़ार के आसपास हो सकती है। 2 सेमेस्टर में अगर उन लोग डिवाइड करते हैं जैसे कि 6 मंथ में, तो हो सकता है इधर आपकी 6,000 रुपये फ़ीस ले लें, इधर आपकी 6,000 रुपये, तो 12 से 15 हज़ार के अंदर ये कोर्स आपका हो सकता है। मिनिमम 12 हज़ार में हो जाता है। और किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है 15 से 18 हज़ार रुपये आपकी फ़ीस, यानी कि करीबन 30 हज़ार के आसपास या 25 हज़ार तक आपका ये कोर्स जा सकता है। डिपेंड करता है कितने अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ आप कर रहे हैं, कितने अच्छे क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी चीज़ें वो आपकी फैसिलिटी ऐड करेंगे उतनी फ़ीस आपकी बढ़ती जाएगी। तो मिनिमम कोर्स 10 से 12 हज़ार रुपये में आपका ये कोर्स हो जाता है।
ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट आप बनाए लेंगे तो उसके लिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अब एडीसीए का बेसिकली मेन सिलेबस क्या है तो देख लीजिए, मैं सिलेबस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में हो सकता है अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाए, लेकिन ये बेसिकली इसका बेस है जो कि हर जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो देखिए एडीसीए आपका क्या है, एडवांस स्टैंडर्ड ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और कहीं कहीं इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिस कोर्स आपका डिज़ाइन किया गया फॉर ए पर्सन हु नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और लिटिल नॉलेज अबाउट स्टूडेंट हु विश हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी एप्लीकेशन एडवांस लेवल में। ठीक है, तो आप एडीसीए के लिए जा सकते हैं। तो आप इसको करके ईजिली आप जो है कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, डेटा एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक है, और क्लर्क का आप काम कर सकते हैं, टाइपिंग का काम कर सकते हैं, डेटा को फिलिंग करने का काम कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, एडिटिंग का काम कर सकते हैं, अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे कोर्स आपको कराता है, अपना खुद का इंस्टीट्यूट करके आप पढ़ा भी सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब जैसे टीचर्स की वैकेंसी है वहाँ पर तो आपके लिए एलिजिबल है। तो देखिए इसमें बेसिकली जो कोर्स कवर किया जाता है, एडीसीए कोर्स आपका इंक्लूड करता है बेसिक टू एडवांस, आपका बेसिक से एडवांस तक का आपका जाता है। इसमें 6 मंथ तक आपका जो है बेसिक कोर्स चलता है, उसके बाद जो 6 मंथ है वो आपका एडवांस कोर्स चलता है। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया कंप्यूटर के प्रैक्टिकल में अगर बात करें तो आपको टैली ईआरपी यानी कि टैली प्राइम आपको पढ़ाया जाएगा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नॉलेज दी जाएगी, एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। ठीक है, और आपका इसमें आपका जो है एमएस एक्सेस का डेटाबेस आपका है उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और जितने भी एमएस एक्सेस के टूल्स होते हैं, एमएस ऑफिस के टूल्स होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं। टाइपिंग आपका हो जाता है, टैली ईआरपी हो जाता है, कोरल ड्रॉ हो जाता है, पेज मेकर हो जाता है, फोटोशॉप हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। साथ ही आपको ईमेल करना, गूगल ड्राइव को हैंडल करना, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन सभी को एक्सेस करना, ईमेल भेजना, पैम्पलेट बनाना, बैनर बनाना, आपको लेटर बनाना, ये सारी चीज़ें भी इसमें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो एक अच्छा कोर्स है, इसको करके आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, हर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको डीसीए और एडीसीए देखने को मिल जाएगा, पीडीसीए भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एडीसीए सबसे ज़्यादा चलता है क्योंकि एडवांस लेवल का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करता है। समझ में आ गया? तो इसके आप करके हार्डवेयर मेंटेनेंस, वेब डिजाइनिंग, कोरल ड्रॉ, ऑफिस ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पेज मेकर, ठीक है, इस प्रकार की फील्ड में आप जो है जॉब कर सकते हैं। सिंपल सा मैंने आपको इसमें समझा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, यही इसका लगभग सिलेबस रहता है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ जगह पे। जैसे कि ये देखिए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और हाँ यहाँ पे आ जाइए। इसमें देखिए मैं सिलेबस इसका दिखा देता हूँ। ये आपका देखिए सिलेबस अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये क्या सिलेबस है इसमें देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग है, मल्टीमीडिया है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट है। देखिए ये डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, तो पहले उनका सिलेबस जरूर देख लीजिएगा, वो उस सिलेबस में पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ तो लगभग होना चाहिए जितना हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज, नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है जब आप प्रमोशन के लिए जाएँ तो वहाँ पर भी आपका ये सर्टिफिकेट हेल्पफुल रहना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 पे ही आप काम करें। विंडोज़ एक्सपी पे अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट सिखा रहा है तो वो काफ़ी ओल्ड वर्जन है, क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो विंडोज़ एक्सपी अभी भी यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ विस्टा यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर आप ना जाएं, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सीखें। ठीक है, नहीं तो आपको ऑफिस में काम करने में दिक्कत आएगी। आपका इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग में जैसे कि आपका HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट, ये बेसिक्स आपको डिजाइनिंग करना। मल्टीमीडिया में आपका जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया आपका, ठीक है, आपका फ़ॉन्ट को बनाना होगा, फॉर्मेट करना, स्पेशल इफेक्ट लगाना, ठीक है, आपका पेज लेआउट बनाना, इमेज बनाना, लेयर बनाना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाया जाता है। तो और उसके बाद आपका देखिए C++ रहता है इसमें, बेसिक्स ऑफ C++, सी लैंग्वेज रहता है, हो सकता है विजुअल बेसिक भी आपको देखने को मिल जाए। और इसमें कैरियर की बात करें तो आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर यानी कि डिज़ाइन डेवलपिंग का काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं जिसमें कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP फ्रेमवर्क आ जाते हैं।
और डेटाबेस डीबीए जैसे कि आपका एक्सक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, माई सीक्यूएल हो गया, आप इस पे काम कर सकते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, आईटी कंसल्टेंट, कंपनी प्रोग्रामर, डेटा एनालिटिक्स का काम कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका एक्सेल और आपका एसक्यूएल भी आप सीखते हैं इसमें। ई कॉमर्स का काम कर सकते हैं, ठीक है। एसईओ स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, मल्टीमीडिया स्पेशलिस्ट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आप इसमें एडवांस आपको थोड़ा सा इसमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एडवांस कोर्स है, इसमें हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो ये बेसिक्स जो हैं आप इसको कोर्स को कंप्लीट करके आप कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं एडीसीए ओ लेवल के बाद आप कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ओ लेवल के बाद भी कर सकते हैं, ओ लेवल के साथ साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और ओ लेवल जब आप करेंगे तो वो आपका जुलाई 2025 में जाके कहीं होगा, और ये 6 मंथ के पीरियड टाइम में होता है जो कि नाइलेट के माध्यम से होता है। और एडीसीए आप किसी भी स्टेट में आपके अपने घर के पास वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करा के, और किसी भी मंथ में एडमिशन हो जाता है सिंपली, वहाँ पे आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो आप एडीसीए की क्लास वहाँ पे ले सकते हैं, ओ लेवल आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं, एग्जाम आपको खाली देने जाना पड़ेगा। तो दोनों एक साथ कर लेंगे तो और बेनिफिट होगा, कहीं भी कोई भी वैकेंसी आएगी तो आप उसमें लगा पाएंगे। ओ लेवल और ए लेवल के बराबर है क्या एडीसीए? तो देखिए बिल्कुल नहीं। ओ लेवल आपका और आपका ए लेवल ये और ही ज़्यादा एडवांस लेवल के कोर्स हैं, क्योंकि आप सिलेबस से उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। एडीसीए का जो कोर्स है उसमें काफ़ी चीज़ें डिजाइनिंग पर्पस मिक्स आपका जो सिलेबस ऐड किया गया है। ओ लेवल का जो है वो आईटी सर्टिफाइड कोर्स है, और ए लेवल आपका जो है एडवांस प्रोग्रामिंग का कोर्स है, ठीक है, डेवलपर लेवल का कोर्स है। तो आप इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, पीजीडीसीए की बात करें तो इससे कंपैरिजन आप कर सकते हैं, ठीक है। एडीसीए जो आईएसओ वाला सर्टिफिकेट है वो सरकारी जॉब के लिए मान है कि नहीं? तो देखिए इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया, अभी इसलिए हम आपको नहीं बता सकते हैं कि आपका मान होगा कि नहीं। लेकिन हाँ, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जितनी भी वैकेंसी अभी तक ऑल इंडिया बेस पे प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं आई हैं, तो उसके नोटिफिकेशन में आईएसओ का कहीं भी जिक्र नहीं होता है। वहाँ पे यही लिखा था आपके स्टेट गवर्नमेंट से वैलिड होना चाहिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर यूजीसी किसी यूनिवर्सिटी से, या फिर एआईसीटीसी के अप्रूव्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार से अप्रूव्ड आपका होगा तभी वहाँ पे लिया जाएगा, कहीं भी आईएसओ का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, ठीक है। हाँ, प्राइवेट जॉब में आप लगा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जो आपके जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं वहाँ पे आप पैसा दे के सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, जिसलिए उसकी वैल्यू नहीं होती, आपको उसका नॉलेज नहीं होता। जब तक आप नॉलेज नहीं होगा तब तक वो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है, ठीक है। आप टीचर तो बन जाएंगे, फिर आपको जब पढ़ाने नहीं आएगा तो आप भी गूगल से देख के उनको पढ़ाएंगे। इसी कारण से गवर्नमेंट जो आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी यूनिवर्सिटी से करते तो वहाँ पे आप जाके सीखते हैं, तभी तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। सिंपल सा अंतर है यहाँ पे। तो अभी आपको सर्टिफिकेट हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद डीसीए के बाद आप एडीसीए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया एडीसीए बिना एग्जाम दिए बन जाता है सर्टिफिकेट। देखिए इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बच्चे कमेंट करते हैं इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है इसमें। तो देखिए बनता होगा, ऐसा नहीं हम कहेंगे नहीं बनता है, लेकिन हम वही बोलेंगे कि आप रेगुलर करके करेंगे तो उसका ज़्यादा वैल्यू होगी, या तो आपको नॉलेज है तो ही आप इस प्रकार का काम करें। एडीसीए और एमसीए कौन सा अच्छा है? तो देखिए एमसीए आपका मास्टर लेवल का कोर्स है, इसका कोई भी कंपैरिजन एडीसीए से नहीं है, ठीक है। तो एडीसीए आपका अलग है, एमसीए अलग है। एडीसीए और पीजीडीसीए में कौन सा करना इजी है? तो देखिए एडीसीए और पीजीडीसीए में आपका एडीसीए जो है काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से अटैच नहीं है, इसमें कोई डिस्टेंस मोड वाला ऑप्शन नहीं है, कोई रेगुलर वाला ऑप्शन नहीं है। सिंपल सा प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपके इंस्टीट्यूट में जाइए, या हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में भी करवाया जाता है कोर्स, वहाँ पर जाइए, ये आपका कोर्स रेगुलर बेसिस पे हो जाता है, या डिस्टेंस वाला इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एडीसीए अलग है, पीजीडीसीए बहुत अलग है। उसके बाद एडीसीए ओ लेवल और बी लेवल क्या इक्विवेलेंट है? जी नहीं, ये तीनों कोर्स आपके इक्विवेलेंट नहीं है। एडीसीए को आप अलग कर दीजिए, ओ ए बी सी लेवल आपके अलग एडवांस लेवल के कोर्स हैं, कोई भी इसका इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके अलावा कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, कोर्स क्या है, कैसे करना है। अब आपको सर्टिफिकेट दिखा देते हैं कुछ। तो देखिए हमारे पास कुछ सर्टिफिकेशन आए हुए हैं, जैसे कि ये देखिए कुछ सर्टिफिकेट हैं। अब ये सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नंबर, ये देखिए गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, और यहाँ पे लिखा है देखिए आईएसओ सर्टिफाइड और एमएसएमई एक्सेट्रा। तो 3 जगह से इनको मान्यता प्राप्त है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जबलपुर का सर्टिफिकेट है,
और ये ADCA का देखिए कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ADCA इसमें देखिए प्रोग्रामिंग C++ पढ़ाई गई है, टैली प्राइम विद GST, कंप्यूटर लैब प्रोग्राम एंड वाइवा वर्क कराया गया। तो इस प्रकार का देखिए सर्टिफिकेट होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल आपका रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए MSME से आपका अप्रूव्ड है, ये माई गवर्नमेंट, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ देखिए इन लोग, ये लगाने से कुछ नहीं होता है इस सर्टिफिकेट में। ये कोई भी सर्टिफिकेट को अच्छा बनाने के लिए लगा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको देखना है वो आपका वैलिड है कि नहीं, वो सर्टिफिकेट वेरीफाई हो रहा है कि नहीं ऑनलाइन, ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। दूसरा देख लीजिए, एक सर्टिफिकेट हमारे पास ये है, और इसमें अगर हम आपको दिखाएं तो ये भी आपका देखिए 6 मंथ का एक DCA का सर्टिफिकेशन है। इसी प्रकार का आपका ADCA का भी बनाते होंगे। तो ये देखिए, इसमें देखिए कहीं मेंशन, एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट में इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। देख सकते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे इनका सर्टिफिकेट, तो इस सर्टिफिकेट में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये कहाँ से है। ठीक है, ना इसमें ISO लिखा है, ना कोई गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड नंबर है, और ना ही वेरिफिकेशन है। तो इस प्रकार के सर्टिफिकेट से बचिए, ये सैंपल है, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार के सर्टिफिकेट से बचें जहाँ पे कुछ भी मेंशन ना हो। एक सर्टिफिकेट ये है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया ISO सर्टिफाइड। ठीक है, बाकी ये रजिस्टर्ड अंडर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड है आपका गवर्नमेंट से। और नीचे अगर हम आपका देखेंगे आके, तो ये देखिए डिजिटल वेरीफाई MSME से ये भी आपका अप्रूव्ड होता है। लेकिन ये इनका वेरिफिकेशन सिस्टम क्या है, ये आप पता करिए ज़रूर। ठीक है, और यहाँ पे मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आप वीडियो में देख के जाके वहाँ पे एडमिशन ले लें। मेरा इनसे कोई भी टाइप नहीं है, मैं आपको सिर्फ डेमो एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कहाँ से आपको करना सही रहता है। तो देखिए ये सर्टिफिकेट, इसमें MSME लिखा हुआ है, ISO सर्टिफाइड लिखा हुआ है, DDU, ये देखिए इनका नंबर रजिस्टर्ड नंबर है, और ये कई जगह से अप्रूव्ड है। ठीक है, और देखिए TIN नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनका CI नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। तो इस प्रकार के हो सकता है कि आपके जॉब के लिए वैलिड हो जाए। ठीक है, तो ये जब नोटिफिकेशन आएगी तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एक ये सर्टिफिकेट है, देखिए इसमें भी देखिए इन्होंने MSME से अप्रूव्ड लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ISO सर्टिफाइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है इस प्रकार के सर्टिफिकेट आपके सपोर्टेबल ना हो और एक्सेप्ट ना किया जाए। ठीक है, और एक सर्टिफिकेट आपको और दिखा देते हैं, तो सेम वही सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये है कुछ सर्टिफिकेट के डेमो मैंने आपको दिखा दिए। इसी प्रकार से आपके सर्टिफिकेट मिलते हैं। इसमें कोई यूनिवर्सिटी से तो मैंने कभी देखा नहीं, बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं अब आपकी सारी डाउट जो है क्लियर हो गई होंगी ADCA कोर्स को लेकर के। अब आप इसको डिसाइड करें और पहले जाएं, अब जो भी आपके नज़दीकी इंस्टीट्यूट या जो भी आपको ADCA कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, पता करें वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं, उनका जो सर्टिफिकेट है इससे पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में लगाया गया है कि नहीं, अप्रूव हुआ है कि नहीं। और ISO वाले के लिए तो बिल्कुल भी मनाही है, वो जल्दी आपका लिया नहीं जाता है। ठीक है, ISO को छोड़ दीजिए, बाकी जगह आप पता करिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी भी कोई डाउट हो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट की रिप्लाई करने की। बाकी सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप जाके चैनल पे तैयारी कर सकते हैं। और हमारे पास जो आपको CCC, ECC, BCC, OABC लेवल की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और काफ़ी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाई गई है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है।